ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और माफ़ कीजिएगा कि इस बार मैंने अपने लगन राशि के भविष्य में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम या तकनीकी खामी के कारणवश मैं बाकी के राशि जो फल थे इस महीने में नहीं रख पाऊँगा। उसके लिए मैं खेद है, निवेदन है और आप सबसे माफ़ी भी मांगता हूँ उस बात से। और कुछ व्यस्त चल रहा था इसलिए लगातार वीडियो भी मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन बहरहाल अब मैं एक बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो बनाने का मैंने सोचा। श्राद्ध पक्ष पर हमने अक्सर लोगों के बीच में ये बहस करते हुए देखा है, या आप लोगों ने भी सुना होगा, किसी के साथ अवश्य बहस की होगी कि श्राद्ध पक्ष के वक्त हम केवल कौवों को ही क्यों खीर पूरी आदि खाना खिलाते हैं, बाकी पक्षियों के या बाकी जानवरों को क्यों नहीं। तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वैज्ञानिक और ग्रंथों पे आधारित साइंटिफिक बात मैं आज करने वाला हूँ। तो अपनी वाणी को यहीं पे मैं प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे करूंगा छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब मैं बात करने वाला हूं श्राद्ध पक्ष में क्यों हम कौवे को ही खाना खिलाते हैं। श्राद्ध पक्ष में क्यों हम छत पर जाते ही कागवास ऐसे चिल्लाते हैं और कौवों को खाने की तरफ या खीर की तरफ हम आकर्षित करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, काग बासुंडी, जी हाँ, काग बासुंडी एक बहुत बड़े राम जी के भक्त थे। काग बासुंडी जो कि एक काग थे, यानी कि कौवे थे। ऐसा माना जाता है उन पे भगवान की बड़ी कृपा दृष्टि थी, इसलिए वो समय में आया जाया करते थे। किसी भी वक्त वो किसी भी जगह पर पहुंच जाते थे। ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में इसके बारे में उल्लेख भी किया गया है। उसके साथ साथ उनके बारे में एक प्रख्यात चर्चा जो उन्होंने विष्णु वाहन गरुड़ देव के साथ में, जो कि पक्षियों के वाहन भी थे, उनके साथ वो कर रहे थे चर्चा, वो बड़ी प्रख्यात हुई थी। चर्चा ये थी कि गरुड़ देव को राम जी के मनुष्य अवतार, जो कि विष्णु का मनुष्य अवतार था, उन पे शक था कि ये भगवान है क्या नहीं। तो वो काग बासुंडी जी से वो पूछ रहे थे। तो उसके बारे में अलग अलग धर्म ग्रंथों में इस बात का, इन दोनों पक्षियों के बीच में, पक्षीराज गरुड़ और कौवे काग बासुंडी के बीच में जो बात हुई थी, ये भगवत पुराण, पद्म पुराण और योग शिष्ट के दूसरे भाग में इसके बारे में उल्लेख भी किया गया है। क्या उल्लेख किया गया था कि उन्होंने, जैसा मैंने कहा, समय के आर पार वो जा सकते थे, समय को बनना बिगड़ना सब कुछ काग बासुंडी देख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने महाभारत कुछ 16 बार और रामायण 11 बार देखी है और हर बार मैंने कुछ नया पाया है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने रामायण 11 बार देखी है और महाभारत 16 बार देखी है। आपके कानों ने सही सुना है। और ऐसा ही कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ने इस बारे में उल्लेख भी किया है। हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनि ने बहुत साल पहले ही इसके बारे में बात कर दी थी। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स, टाइम डायलेशन, या ऐसा मैं कह सकता हूँ इंटरस्टेलर जैसी मूवीज इसके बारे में विस्तार में बात करने की प्रयास करती है। तो ऐसी कुछ बात पहले भी
हमारे ग्रंथों में इसके बारे में हो चुकी है। अब मैं बात कर रहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी, उन थ्योरी के मुताबिक थियरी ऑफ रिलेटिविटीज स्पेस टाइम, ऐसा करके उन्होंने थ्योरी बनाई थी। हालांकि वो बहुत बाद में बनाई थी। जैसे मैंने कहा, पद्म पुराण या फिर भगवत पुराण या योग वशिष्ठ के दूसरे भाग में इसके बारे में उल्लेख किया जा चुका है। एक रोचक घटना मैं आपके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उस घटना के बारे में ऐसा है कि मल्टीपल यूनिवर्स की हमें हिंट मिलती है। बात कुछ ऐसी थी कि राम जी का समय पृथ्वी पे जो अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी और स्वयं काल यमदेव आए थे उनको ले जाने के लिए। लेकिन क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव है जो काल को भी धकेल सकते थे, तो उस वजह से, क्योंकि हनुमान जी उस जगह पे मौजूद थे, तो अयोध्या नगरी में यमदेव पाँव रख ही नहीं सकते थे और इसका आभास राम जी को हो गया। राम जी ने क्या क्या किया, इसके बारे में रामायण में विस्तार में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। राम जी ने राम लिखी हुई एक अंगूठी अपने हाथों से निकाली और जमीन में उसको ठस दी या जमीन में उसको फेंक दी और हनुमान जी को ये आदेश दिया कि आप ये जमीन में से मेरे लिए आप अपना स्वरूप छोटा करिए और वो अंगूठी लेकर के आइए। अब स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए वो भूलोक तक चले गए और भूलोक में सर्प यानी कि नागदेव बैठे हुए थे, शेषनाग, जो कि भूलोक के भी देव माने जाते हैं। और उनसे निवेदन किया कि मुझे ये अंगूठी राम जी के आदेश पे मुझे लेनी है, तो कृपया करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी राम जी की अंगूठी है और मैं इसे लेके वापस जा सकता हूँ। तो अब मानेंगे नहीं, ग्रंथों के उल्लेख के अनुसार उस वक्त बाजू में एक पूरा पहाड़ था सोने का और शेषनाग जी ने कहा, राम जी की जिस अंगूठी को आप बार बार लेने आते हैं वो इसी पहाड़ में से कोई एक है। तो उससे सुन करके हनुमान जी चौंक गए कि क्या कह रहे हैं आप, कैसे हो सकता है। तब शेषनाग जी ने बताया कि यमदेव हर बार जब भी राम जी को लेने आते थे, क्योंकि आप हाजिर रहते थे, इसीलिए हर बार राम जी अपनी अंगूठी यहीं पर फेंक देते थे और हर बार आप ही लेने इसे आते हैं। तो ऐसी कुछ बात थी। अब इससे हमें क्या पता चलता है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें जो थ्योरी दी थी रिलेवेंट ऑफ स्पेस की, स्पेस टाइम की, उसके बारे में पता चलता है, मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में पता चलता है कि एक ही चीज़ की घटना बार बार अलग अलग जगह पर भी होती रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वही काग बासुंडी ने गरुड़ देव को बताया कि फिर से अपनी बात को मैं दोहराना चाहूँगा, रामायण 11 बार, महाभारत 16 बार उन्होंने देखी है। अब इससे श्राद्ध पक्ष का क्या लेना देना है, कमिंग टू द पॉइंट, श्राद्ध पक्ष से ये लेना देना है कि आप अपने पूर्वजों को, अपने प्रियजनों को जो आपके बीच में नहीं रहे हैं, जैसे ही आप कागवास डालते हैं और कौवे को खाना खिलाते हैं, वो जैसे ही संतुष्ट होते हैं, वो तृप्त होते हैं, तो ऐसा माना जाता है उनकी संतुष्टि की वजह से, क्योंकि कौवे थे काग बासुंडी जी, तो उनकी संतुष्टि की वजह से वो एक लोक में से दूसरे लोक में, जहाँ पर भी अपने प्रियजन की आत्मा स्थित है, उसमें वो आपकी श्रद्धा, आपकी उनके प्रिय भोजन का अनुभूति उन तक पहुँचा देते हैं। ये एक वैलिड रीज़न है कि हम काग बासुंडी के बारे में जान भी लेते हैं और हमें वैलिड रीज़न के थ्रू पता चलता है, एक प्रॉपर कारणवश में पता चलता है कि काग को यानी कि कौवे को हमें क्यों
कागवास डालना चाहिए श्राद्ध पक्ष में। तो ये था कुछ साइंटिफिक बातें, कुछ धर्म आधारित मेरी बातें मैंने संक्षिप्त में उसको बताने का मैंने प्रयास किया है। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देना चाहूँगा विराम देने से पहले छोटा सा करना चाहूँगा निवेदन कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ अगर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न लेना चाहते हैं या कुंडली या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।